नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपके लिए लाए हैं खबरों का डोज एक नए अंदाज में। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे देश प्रदेश की वो तमाम खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। हर खबर अपने आप में है मुकम्मल, हर कहानी अपने आप में है बिल्कुल कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 मिनट 20 खबर। छिंदवाड़ा में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत चिचखेड़ा के सीताढाना से कोकाढाना तक जाने वाले मार्ग में स्थित हाली नदी पर मौजूद कच्चा रपटा बहने से कोकाढाना गांव टापू बन गया। शनिवार की सुबह यहां रहने वाले संजू कुमरे की पत्नी रीना को प्रसव पीड़ा हुई। इसके चलते गर्भवती को पांढुर्ना अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए रीना को खटिया में बिठाया, तेज बहाव के बीच नदी पार करवाई और एक ऑटो में बिठाकर पांढुर्ना की तरफ रवाना किया। रीना को पांढुर्ना लाया जा रहा था। इस दौरान उसने ऑटो में ही बच्चे को जन्म दे दिया। अस्पताल पहुंचने के बाद जच्चा बच्चा दोनों का इलाज शुरू किया गया। दरअसल गांव के पास से बहने वाली हाली नदी में बाढ़ आने से इस पर बना कच्चा रपटा भी बह गया। ऐसे में नदी पार करना मुश्किल हो गया। तभी ग्रामीणों ने परिवार के साथ हिम्मत दिखाते हुए रीना को एक महिला के साथ खटिया पर बिठाकर नदी पार करवाई। अब तक ग्रामीण और स्कूल जाने वाले छात्र नदी में बाढ़ की स्थिति के बावजूद कच्चे रपटे से जान जोखिम में डालकर आना जाना करते रहे। बारिश के चलते नदी पर उफान आने से आवागमन बाधित हो जाता है। कल भी छिंदवाड़ा में एक शख्स को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया था। लगातार हो रही बारिश और बरगी डैम से छोड़े जा रहे पानी की वजह से इंदिरा सागर डैम खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। ज्यादा जल भराव के बाद डैम के सभी 20 गेट खोल दिए गए हैं। डैम के गेट पहले से ज्यादा ऊंचाई तक खोले गए हैं। डैम खोलने के बाद अद्भुत नजारा देखते ही बन रहा है। इसके साथ ही लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर डैम के ब्रिज को आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। बांध के गेट खोलने से निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मोरटक्का पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है। वहीं इंदौर और भोपाल मार्ग बंद हो गया है। इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में ही लगातार बारिश से नर्मदा का जल स्तर बढ़ रहा है। कई गांव में बारिश का पानी पहुंच गया है। वहीं नर्मदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों को नदी के किनारे ना जाने की सलाह दी गई है। राहत बचाव काम जारी है। नरसिंहपुर में पिछले कई घंटे से लगातार हो रही बारिश से तबाही मची हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 26 भी नरसिंहपुर छिंदवाड़ा मार्ग ग्राम धुवखट के पास एक पुलिया टूट जाने से बंद हो गया है, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। नर्मदा की बाढ़ से तेंदुखेड़ा गाडरवारा मार्ग झिकोली मार्ग बंद हो गया है। बरमान में सीढ़ी घाट डूबने के बाद ऊपर तक पानी आ गया है। स्थानीय नदियां शेड, शक्कर, दूधी, सीतारेवा भी उफना रही हैं और आसपास के क्षेत्रों में पानी का लेवल बढ़ रहा है। नरसिंहपुर छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग पर ग्राम दुबघट के पास पुलिया के टूट जाने से कई घंटों से मार्ग अवरुद्ध है। सैकड़ों वाहन खड़े हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया गया है। बारिश का पानी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 पर भी सिंहपुर ब्रिज के पास जमा हो रहा है। बरगी द्वारा गेट खोले जाने के बाद से नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बारिश भी शुक्रवार की रात से लगातार जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश के लगभग सभी बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। नर्मदा समेत अनेक नदियां उफान पर हैं। नर्मदा नदी में आई बाढ़ के कारण रायसेन जिले के बाड़ी बरेली इलाके में सबसे ज्यादा कहर बरपा है। बाढ़ के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। कलेक्टर ने लोगों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर बुलवाए हैं। अब तक 20 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। पानी में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। ग्राम भोती में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। तंडोनी नदी में बाढ़ आई है। अकेले बरेली ग्राम में ही 80 लोग फंसे हुए हैं। ये गांव नर्मदा नदी के तट पर बसे हैं। मौके पर सभी अधिकारी भी मौजूद हैं। छिंदवाड़ा रामपुरी नदी में बहाव में फंसे 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इन लोगों को बचाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। ये नदी में आए अचानक उफान के कारण फंस गए थे। इनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। वहीं पानी में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है।
जिले में पिछले कई घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। कई निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। माचागोरा बांध के 8 गेट खोले जाने से बांध का पानी आसपास के इलाकों में भर गया। इससे पहले कल भी एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। पानी में फंसे लोगों को निकालकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारिश के पानी के चलते कई गांवों का शहरी इलाकों से संपर्क कट गया है। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की गई है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के चलते प्रदेश के सभी नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश के लगभग सभी बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। नर्मदा नदी समेत अनेक नदियां उफान पर आ गईं। रतलाम में भी बारिश ने कहर मचाकर रखा है। यहाँ बुद्धि नदी में आई बाढ़ के कारण कुछ लोग पानी में फंस गए। लहरों के बीच फंसे एक युवक का गाँव वालों ने रेस्क्यू किया। युवक नदी में आई अचानक बाढ़ के कारण पानी के बहाव में फंस गया था। गांव वालों की नजर जब युवक पर पड़ी तो लोगों ने मौके पर पहुंचकर रस्सी के सहारे इस शख्स का रेस्क्यू किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहले ग्रामीणों ने एक पेड़ से मोटी रस्सी बांधी और फिर उसी के सहारे लोग पानी में फंसे युवक के पास पहुंचे और उसे उसी रस्सी के सहारे बाहर निकाला। पूरा मामला पुनियाखेड़ी पंचायत का है। नदी में आई बाढ़ के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। होशंगाबाद के 3 गांवों में बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को सेना के जवानों ने बचाया। गांव में 2 दर्जन से ज्यादा लोग फंसे हुए थे। सेना की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। आर्मी और एनडीआरएफ की टीम लगातार फंसे लोगों की जान बचाने में लगी हुई है। कितने लोग फंसे हुए हैं? आर्मी और एनडीआरएफ की कितनी टीम रेस्क्यू में लगी हुई है और लगभग कितना समय लगेगा लोगों को बाहर निकालने? हमारे साथ जैसे आपको जानकारी होगी एनडीआरएफ की एक यूनिट कल से साथ में है और इसके साथ साथ आर्मी की भी आज से हम लोग मदद ले रहे हैं। तो एक सेक्शन यहाँ पर है जिसमें 3 सेक्शंस डिप्लॉय हुए हैं और आर्मी के माध्यम से भी हम लोग यहाँ पर सहायता कार्यों में प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्रता से लोगों तक सहायता पहुँचे। तो तमाम प्रशासन और मिलिट्री जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है जिससे वो सकुशल बाहर निकल के आ सकें। कलेक्टर, एसपी और तमाम अधिकारी जो है वो आर्मी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। होशंगाबाद में पिछले कई दिनों से बारिश ने कहर बरपा रखा है। पिछले कई घंटे से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। कल भी पानी में फंसे लोगों को बचाया गया। प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के चलते प्रदेश के सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी बांधों के गेट भी खोल दिए गए हैं। नर्मदा नदी सहित अनेक नदियां उफान पर आ गई हैं। बारिश से आई बाढ़ की वजह से कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। वहीं कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। वहीं बारिश के चलते आष्टा में बड़ा हादसा हो गया, जहाँ एक मकान गिर गया। मकान के मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। घायलों को रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मकान में दबे लोगों को निकालने के लिए करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू चलता रहा। घटना सुबह की है। बताया जा रहा है लगातार हो रही बारिश के कारण ये मकान धराशायी हो गया। लगातार बारिश के बाद अरनिया कला, तिलावत मेना सहित कई गांवों में निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है। अरनिया कला में तो निचली बस्तियों के कई मकानों और दुकानों में पानी भर गया, जिसके बाद नाव के जरिए पहुंची प्रशासन की टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इतने हादसे के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। तिलावत मेना में बारिश के बाद उफनते नाले को लोग जोखिम में डालकर पार करते दिखे। शाहजहांपुर में 24 घंटे में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद प्रशासन ने आपात स्थिति के लिए एसडीआरएफ राजस्व टीमों को अलर्ट पर रखा। डूब वाले इलाकों में एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें तैनात कर दी गई हैं, जो लोगों के रेस्क्यू की टीम में लगी है।
मध्य प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। यही वजह है कि बरगी डैम और तवा डैम से लगातार पानी छोड़े जाने से हरदा में भी नर्मदा का जल स्तर बढ़ गया है। हंडिया में नर्मदा नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि अभी नर्मदा का जल स्तर 270.550 मीटर बना हुआ है और यहाँ प्रति घंटे 30 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। रात में नर्मदा का जल स्तर बढ़ने की आशंका के बीच प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया था। वहीं किनारे पर बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की घोषणा कर दी गई है। बहरहाल भारी बारिश थमने के बाद लोगों ने राहत की सांस भी नहीं ली कि अब नर्मदा अपने रौद्र रूप में आ गई है। जिले के हंडिया में केंद्रीय जल आयोग के कार्यालय के जेई अंकित शुक्ल के अनुसार अभी नर्मदा खतरे के निशान से 267.550 मीटर से 3 मीटर ऊपर बह रही है। बढ़ रहे जल स्तर से नर्मदा के किनारे नेमावर और हंडिया के घाट डूब गए हैं। जल स्तर की बढ़ोतरी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि घाट पर लगा हाई मास्ट टावर पानी में मात्र 3-4 फीट का दिखाई दे रहा है, जबकि नर्मदा के घाटों पर लाइफ बोट की तैनाती की गई है। बीते 24 घंटे से जारी बारिश ने प्रदेश की सूरत बिगाड़ दी है। तवा और बरगी डैम से पानी छोड़े जाने से नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। नरसिंहपुर में बारिश के कारण तबाही मची हुई है। जिले की गाडरवारा में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। यहाँ स्थिति ये हो गई है कि सड़क पर नाव चलानी पड़ी। जिले की सारी नदियां उफान पर हैं। एसडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी है। यहाँ दर्जनों बस्तियों में पानी भर चुका है। कई गांव का शहरों से संपर्क कट गया है। वहीं मौसम केंद्र ने भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। निचली बस्तियों के कई मकानों और दुकानों में भी पानी भर गया था, जिसके बाद नाव के जरिए पहुंची प्रशासन की टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अभी भी राहत और बचाव काम जारी है। भारी बारिश के चलते होशंगाबाद जिले की स्थिति खराब हो गई है। नर्मदा नदी खतरे के निशान से 8 फीट ऊपर बह रही है, जिससे निचले क्षेत्रों में पानी भर गया है। इधर तवा डैम की भी सभी 13 गेटों को 38 फीट तक खोल दिया गया है, जिससे 5,30,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम हमारे भोपाल से आ चुकी है। लगातार रेस्क्यू करते हुए लोगों को जो जान पड़ी हुई है वो अपने स्वयं जान खतरे में डाल करके और उनको बचाने का कार्य कर रहा है। तो 978 फीट नर्मदा का जलस्तर आ चुका है। चारों तरफ पानी ही पानी है। बरगी तवा डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन अब इस कोशिश में है कि जो लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित निकाल दिया जाए। होशंगाबाद में निचले इलाकों में फंसे तकरीबन 200 लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। वहीं नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कई लोग पानी में फंसे हुए हैं। भारी बारिश के बाद जांजगीर चांपा के चंद्रपुर में महानदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी चंद्रपुर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी भरा हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। चंद्रपुर पूरी तरह से आसपास के क्षेत्रों से कट गया है। रायगढ़, सारंगगढ़, बरमकेला, डभरा इन सभी मार्गों पर जल भराव 6 से 8 फीट तक हो चुका है और यह मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए हैं। विषम परिस्थितियों में नाव आदि के माध्यम से रिस्क लेकर के ही आया जाया जा सकता है। वहीं चंद्रपुर में बाढ़ का पानी अस्पताल, थाना और नगर पंचायत समेत चंद्रपुर की बस्तियों में भी घुस गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ के पानी की वजह से चंद्रपुर के सारे रास्तों पर पानी भर चुका है और आवागमन के सभी मार्ग बंद हो गए हैं। नाव और बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मंडला जिले का कोविड-19 जांच केंद्र बदहाली का शिकार है। आलम यह है कि छतें टपक रही हैं, कमरों में पानी भरा है, जिससे यहाँ बैठना तो दूर, खड़े होकर भी काम कर पाना नामुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ का स्टाफ इन हालातों में काम कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इन हालातों की जानकारी आला अधिकारी को नहीं है। इसकी जानकारी होने के बावजूद भी यहाँ की कोई सुध लेने वाला नहीं है। अभी कुछ दिनों से ये समस्या हो रही है कि आपने जो कंडीशन देखी हमारे, ये है सैंपल कलेक्शन रूम। जो हमारे अदर ब्लॉक से जो सैंपल आते हैं उन सैंपलों को हम यहाँ पर कलेक्ट करके रखते हैं। लेकिन अभी हमारी ये स्थिति हो गई कि हम वहाँ ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, बैठ नहीं पा रहे। इस कारण और कोरोना जिस तरीके से मतलब वो जो स्थिति है अभी हमारे देश में
कहने उसकी मतलब गंभीरता को सभी जानते हैं, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में एक तो वायरस का खतरा हमें अलग है, ऊपर से ये अलग खतरा है कि कब हमारे सर के ऊपर क्या गिर जाए सर, इसका कोई भरोसा नहीं। गौरतलब है कि जिले भर से आने वाले कोरोना मरीज और संभावितों के सैंपल यहाँ लाए जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन परिस्थितियों में यहाँ सैंपल कितने सुरक्षित हैं और कितना सुरक्षित है यहाँ का स्टाफ। यहाँ काम करने वाला स्टाफ कहता है कि इन हालातों को सुधारने के लिए अनेक बार संबंधितों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। कोरबा में ITI रामपुर स्थित मुकेश पोल्ट्री फार्म में RCRS की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। पोल्ट्री फार्म में कई दिनों से मुर्गियां चोरी होने की शिकायत आ रही थीं। जब मौके पर पहुंचकर देखा गया तो अजगर अपने मुंह में एक मुर्गी दबाए लिपटा हुआ था। रेस्क्यू टीम ने अजगर से मुर्गी छुड़ाने की जगह मुर्गी समेत अजगर को बोरे में डाल दिया। इसके बाद अजगर को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। कोरबा के कोसाबाड़ी स्थित नवजीवन नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर रोहित बंछोड़ के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल कोरबा में मरीजों के परिजनों ने डॉक्टर से मारपीट की थी, जिसका लोगों ने वीडियो बना लिया। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे मरीज के आक्रोशित परिजन केस बिगड़ने पर नाराज हैं और देखते ही देखते गुस्साए लोगों ने मारपीट की। घटना 17 अगस्त की बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टर की रिपोर्ट पर रामपुर पुलिस से मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले को लेकर IMA ने विरोध जताते हुए 1 दिन के लिए OPT बंद रखा था। कवर्धा में फिर से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है। खाट पर मरीज को ले जाती ये तस्वीर महकमे की पोल खोल रही है। इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि हमारा स्वास्थ्य महकमा कितना मजबूत है। विकास का ढिंढोरा पीटने वाली सरकारों को इससे सबक लेने की जरूरत है। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए खाट का सहारा लेना पड़ रहा है। मामला भोरमदेव थाने के केसदा गांव का है, जहां रहने वाले तुकाराम बैगा की अचानक तबीयत बिगड़ती है, लेकिन अस्पताल ले जाने का कोई साधन नहीं और न ही है कोई रास्ता, क्योंकि गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। डैम का पानी सड़कों पर आ गया है। गांव से 1 किलोमीटर दूर पैदल चलकर मरीज को सड़क किनारे लाया जाता है, जहां उन्हें घंटों इमरजेंसी सेवाओं में लगे वाहनों का इंतजार करना पड़ता है। वाहन पहुंचता है, लेकिन तब तक बड़ी देर हो जाती है।
पानी पानी हुआ शोरूम। सोनपुर में प्रलयंकारी बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। नेशनल हाईवे नंबर 19 के किनारे ये गाड़ियों का शोरूम है, जहां हर तरफ पानी ही पानी है। 2 दर्जन से ज्यादा नई बाइकें पानी में डूब गई है, तो ये नए नवेले ट्रैक्टर भी पानी में तैर रहे हैं। यही नहीं, गाड़ियों के कल पुर्जे भी बाढ़ के पानी में जंग खा रहे हैं। शोरूम के ऑफिस में जमा पानी के बीच ही कंपनी के तमाम कर्मचारी काम करने को मजबूर हैं। बाढ़ के पानी से शोरूम को लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। नुकसान लगभग 30 से 35 लाख का हुआ है और 12-13 दिन से शोरूम बंद है। कस्टमर आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। कस्टमर को भी दिक्कत हो रही है, हम लोग को तो लॉस हो ही रहा है। लगभग 100-150 गाड़ियाँ हैं, बाहर भी है, अंदर है और कुछ गाड़ी अंदर भी लगा हुआ है। बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें अपार। बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड के बाढ़ पीड़ित एक एक दिन बेहद मुश्किल से गुजार रहे हैं। देर रात अचानक बांध टूटने से बला नदी का पानी तेजी से दर्जनों गांव में घुस गया। स्थानीय ग्रामीण न ऊंचे जगह तक पहुंच सके और न अपना सामान बाढ़ से बचा सके। अब जहां भी नजर जा रही है, हर तरफ घर आंगन पानी पानी हो गया है। ऐसे में कई ग्रामीणों ने घर की छतों पर शरण ले रखी है, लेकिन इनके पास न पीने का पानी बचा है और न खाने के लिए अन्न का दाना। पूरे सामान बस गया है, खाली पहनने का कपड़ा है। सोए हुए थे, 4 बजे भोर में टूट गया। घर में पानी आया तब जाना, घर में पानी आया तब जो जाना लोग सब।